अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जनाब 2024 का आगाज जिस तरह टेस्ट मैचों का हुआ है वो हैरत अंगेज है, ड्रामाई है, हंगामा खेज है। चाहे जनाब वो केप टाउन के न्यूलैंड का ग्राउंड हो या सिडनी क्रिकेट ग्राउंड हो, ऐसा हैरत अंगेज दिलचस्प मैच आज तक मैंने नहीं देखा और इतना बड़ा बैटिंग का कोलैप्स मैंने नहीं देखा। जनाब भारतीय टीम ने जिस तरह जनूबी अफ्रीका को केप टाउन में शिकस्त दी 7 विकेटों से और दुनिया की तारीख का सबसे छोटा मैच साबित हुआ। खाने के वक्फे के बाद 1 घंटे के बाद ही मैच खत्म हो गया। इससे पहले 1932 में इस तरह का मैच हुआ था जो बहुत शॉर्टेस्ट था, लेकिन ये जो मैच था इसकी जो जनाब आप सुनेंगे दास्तान तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 642 गेंदें यानी 107 ओवर्स हुए, जबकि इससे पहले जो सबसे कम लंबा मैच था वो था 600 लंबे से मुराद सबसे छोटा 656 गेंदें हुई थी। और ये भी जनाब मैच जो है ना वो इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला गया था 1936 में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह मेरी नज़र में जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की और जिस तरह मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग में बुलडॉज किया प्रोटियास को, जनूबी अफ्रीका की टीम को, वो हैरत अंगेज था। लेकिन यहां पर एक बात का मैं जिक्र जरूर करूंगा, वो जो एडन मार्करम की सेंचुरी थी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में और बड़ी अटैकिंग सेंचुरी थी। ठीक है, उनको 1-2 चांस मिले। केप टाउन टेस्ट की भी बातें करेंगे और सिडनी टेस्ट की भी बातें करेंगे। जनाब आज फिर अपने आप को चमकाया, अपने आप को दिखाया किसने? जनाब आमिर जमाल ने। उन्होंने फिर आज अपना सिक्का जमाया सिडनी ग्राउंड में और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो लीड कंसीड कर देगी। 313 रन पाकिस्तान ने बनाए थे और एक मौके पर जनाब स्कोर उनका था 289 फॉर 5। किसका जनाब? ऑस्ट्रेलिया की टीम का। और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़ी लीड होंगे, लेकिन उसके बाद नमूदार हुए आमिर जमाल और उन्होंने जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम की बैटिंग का भट्टा बिठा दिया और पाकिस्तान जनाब छोटी सी लीड हासिल करने में कामयाब हो गया। और ये जो कारनामा है ना, ये पता नहीं कितने 20-25 साल के बाद पाकिस्तान जो है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली इनिंग्स में बढ़तरी हासिल कर चुका है। अब देखते हैं जनाब, बड़ा ड्रामाई मैच है, लेकिन उसके बाद जान डाली थी आमिर जमाल ने। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बैटिंग की जान निकाल दी किसने? जनाब जॉश हेजलवुड ने। आप अंदाजा लगाएं कि उनका जो आखिरी ओवर था वो ऐसा डेडली साबित हुआ कि पाकिस्तान की 3 विकेटें उन्होंने ट्रिपल विकेट मेडिन ओवर किया और वहीं से पाकिस्तान की टीम, आप अंदाजा लगाएंगे, पाकिस्तान की टीम अच्छा खासा जा रही थी। 58 रन पे पाकिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए थे और उसके बाद एक ऐसा ड्रामा हुआ। क्या जनाब हेजलवुड क्या खिलाड़ी है, क्या बॉलिंग है। 5 ओवर 2 मेडिन, 9 रन 4 विकेट। सिर्फ अब खड़े हैं जनाब मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल, जो पहली इनिंग में जिन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप फराहम की थी। लेकिन न्यूज़ में है वो है जनाब पाकिस्तान के दुनिया के माने हुए बैटर। सीरीज का अख्ताम मेरा ख्याल है 140 कुल रन्स बना के, मैं कोई मैथमेटिक्स मेरा बड़ा कमजोर एक जमाने में बहुत अच्छा होता था, 140 रन बनाए। आज भी 23 रन बनाकर वो जनाब आउट हो गए। और पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं वो उम्मीदें जब खत्म हो जाएं तो फिर पाकिस्तान की तबाही आ जाती है। अब्दुल्ला शफीक के लिए जनाब अपनी जिंदगी का एक बदतरीन दिन था। मैच पे उन्होंने पेयर लिया, पहली इनिंग में भी 0 पे आउट हुए थे, उसमें साइम अयूब भी 0 पे आउट हुए थे, लेकिन दूसरी इनिंग में अब्दुल्ला शफीक फिर 0 पर आउट हुए। इसी तरह कप्तान जनाब शान मसूद जो अच्छा चल रहे थे वो भी 0 पर आउट हुए। तो पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरह क्रम्बल की है सेकंड इनिंग में, अब अगर पाकिस्तान की टीम जिस तरह का विकेट खेल रहा है, काफ़ी विकेट मुश्किल है। अगर पाकिस्तान के ये दोनों खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान अपनी टीम को 150 या 170 रन की बढ़तरी दिलवाने में कामयाब हो जाए तो मैच दिलचस्प हो सकता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन पहली बार जनाब पाकिस्तान की टीम में मेलबोर्न में भी ऑस्ट्रेलिया को हिलाया था और यहाँ जनाब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भी उनको हिलाया है। लेकिन उसके बाद फिर खुद भी हिल जाते हैं ना। असल बात यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग तो बहुत अच्छी चल रही है। अब देखते हैं कि कल मोहम्मद रिजवान अपनी पहली इनिंग से जादू जगाते नहीं जाते और इसी तरह आमिर जमाल जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरा मौका है कि एक पार्टनरशिप बनाएं और 150 पौने 200 तक ले जाएं ताकि
दबाव में आए ऑस्ट्रेलिया की टीम, लिखत अगर राइट ऑन टॉप है ऑस्ट्रेलिया की टीम, अगर उन्होंने अंडर 100 पाकिस्तान को आउट किया तो मेरा ख्याल है कि इस मुश्किल विकेट पर भी इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जिस तरह आज विकेटें गिरी हैं धड़ाधड़, आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया की विकेटें जनाब ठक ठक 6 विकेटें गिर गई, उसके बाद पाकिस्तान की 7 विकेटें गिर गई जनाब। मामूली यानी 11 रन पे पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरी हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी बुलडोज हो गए, चाहे वो शऊद शकील हो, चाहे वो सलमान हो, चाहे जनाब ऊपर से हमारे कप्तान हो, और उसके बाद चाहे मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम हो। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। क्या पाकिस्तान 25-26 साल के बाद वो एक जो मुसलसल उसको शिकस्त हो रही है ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, अब तक पाकिस्तान जो है वो मुसलसल जो है वो 16 मैच जो है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे हार चुका है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान इस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब होता नहीं होता, इस शिकस्तों को रोकने में कामयाब नहीं होता। लेकिन बहरहाल इंडिया की टीम ने जिस तरह पहला टेस्ट एक इनिंग्स से हारा था उन्होंने सेंचुरियन में, और जिस तरह उनका कमबैक हुआ है, हालांकि बड़ी तनकीद हो रही है जनाब न्यूजीलैंड की विकेट जो केप टाउन की है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो डीन एल्गर हो। डीन एल्गर के लिए जो आखिरी टेस्ट मैच था वो जनाब ऐसा उनके लिए अंधुनाक साबित हुआ कि उनका जो रिटायरमेंट था वो भी बहुत गंदा हुआ। लेकिन देखते हैं कि ये रिटायरमेंट जो है डेविड वार्नर के लिए कैसे होता है। लेकिन याद रखा जाएगा जो मैच है जो खेला गया केप टाउन में जसप्रीत बुमराह की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से, और पहली इनिंग्स में जो मोहम्मद सिराज ने अपनी बॉलिंग की, उन्होंने जो 6 विकेट हासिल किए, जो उन्होंने एक सिक्सर जड़ा, यानी 6 विकेटों का सिक्सर, आप फाइफर भी कहते हैं तो मैं इसको सिक्सर कहता हूं, तो सिक्सर जो जड़ा वहीं से 55 रन पे आप अंदाजा लगाएं कि जनूबी अफ्रीका की टीम ढेर हो गई। लेकिन उसके बाद इंडिया की टीम भी ढेर तो हो गई, लेकिन वो बहरहाल गिरते पड़ते 140 तक ले गए। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा कि ये विकेट इतनी मुश्किल थी, लेकिन इस पे एड्रियन मार्करम ने जो सेंचुरी बनाई है उसको क्रिकेट के क्रिटिक्स, उसके क्रिकेट के माहिरीन हमेशा याद रखेंगे, जिसमें जनाब दोनों टीमों के खिलाड़ियों में से कोई 50 के हिस्से तक नहीं पहुंच सका। उसमें जनाब एडन मार्करम ने 107 रन बनाए 106 गेंदों पर, 17 चौके और 2 छक्के। लेकिन इंडिया का बड़ा जबरदस्त कमबैक था कि पहला टेस्ट बुरी तरह एक इनिंग से हारने के बाद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया, वो एक समझ लें कि मॉडर्न डे क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेट कमबैक है। लेकिन पिच पर तनकीद जारी है। हमने भी जनाब बड़ा मैच एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद ठक ठक अगर इंडिया की दूसरी इनिंग में जल्द विकेटें गिर जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंडिया की टीम ने ये मैच जनाब जीत के, और इसके हीरो कौन थे? बिलाशुबा मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। गुड लक टू टीम इंडिया। 1-1 से सीरीज का अख्ताम हुआ। ख्वाब तो लेकर आए थे कि पहली बार सीरीज जीतेंगे, लेकिन बहरहाल सीरीज नहीं जीत सके इंडिया की टीम। लेकिन रोहित शर्मा की टीम ने जनाब डीन एल्गर की टीम को शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 2 मैचों की सीरीज थी। अब देखते हैं कि ये ड्रामाई मैच जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जब कल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा तो पाकिस्तान अपने जनाब 69 रन में कितना इजाफा करता है। 3 विकेटें बाकी हैं, टेल बाकी है, लेकिन 2 बड़े फाइटिंग प्लेयर मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल। तो वो क्या अपना फर्स्ट इनिंग का जादू दिखाने में कामयाब होते नहीं होते? और क्या पाकिस्तान इस मैच को कोई उम्मीद पैदा करता है कि पाकिस्तान उस जमूद को तोड़ सके जो पाकिस्तान का गुज़िश्ता 26-27 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुतवातिर शिकस्त खाने का है? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।